नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज क्या हुआ, सब लोग सोते रह गए या कहीं चले गए? बहुत कम लोग आए हैं, और जो आए हैं सब कैमरा ऑन करके बैठे हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की जर्नी? कल जो जो कर रहा था, सीखा था, अड़े हैं, मतलब कर रहे हैं आप लोग? ऐप किस किस का डाउनलोड नहीं हो पाया? अभी भी दिक्कत आई है किसी को? है गोविंदर भाई, नेहा सिस्टर, मनोज भाई, आपका डन? आपने स्टार्ट कर दिया 1 मिनट बाद? वेरी गुड। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है मतलब? है नेहा सिस्टर, थोड़ा सा बताओ शॉर्ट में। काफी अच्छा लगा। क्या एक एक अच्छा में लग रहा वो 2 2 सेकंड 30 सेकंड के लिए ऐसे कनेक्ट करना, जहाँ पे कुछ ना कुछ करती रहे तो दिमाग से निकल जाता है। वही टाइम पे म्यूजिक आता है है? तो अटेंशन आता है कि वापस 2 सेकंड के लिए यहाँ पे। सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो मतलब आज तो एक्टिवली आज तो लीकेज रिपीटेडली कर किया। आज तो देता है। कभी नहीं किया? काफी टाइम किया, सुबह 4 बजे से आज। ओह वेरी गुड, ग्रेट, आज अच्छा अच्छी हुआ। बात है। हाँ विशांकी सिस्टर बोलिए। सिस्टर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। मैं आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है? क्या रीजन है मतलब? वो बारी बारी बंद हो जाता है। तो मतलब वो म्यूजिक तो चलता थोड़ी सी देर के लिए ना नो, उसे। म्यूजिक भी नहीं चलता है। वो हिंदी है, फिर वो डिवोशनल है, मैं उस पर क्लिक करने जाती हूँ ना, वो अपना एप्लीकेशन ही शट डाउन हो जाता है। ओके, ठीक है, आपको फिर अलग से बता देंगे, रिमिया सिस्टर से आपकी बात करा देंगे। ओके, मैंने रिमिया सिस्टर को भी मैसेज किया था, बट आई डिड नॉट गेट एनी अपडेट फ्रॉम हर। हाँ सेजे सिस्टर, आप क्या बोलना चाहते हो? दीदी वो शायद उनका आईफोन होगा ना, तो इसके लिए ऐसा होता है नहीं, आईफोन में। सैमसंग है, सैमसंग है। आइडिया। तो फिर बराबर है। ठीक है, ये भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉज लेना बहुत जरूरी है। जो लोग लेंगे, ऐप होनी चाहिए, सही बात है, रिमाइंडर नहीं होगा तो मुश्किल है। अच्छा विशाल की सिस्टर, जब तक नहीं होता तो जो हम करते थे, हमारे टाइम पर तो ऐसा नहीं था सिस्टम, कोई ऐप आई थी, हाँ। हम ना हर आवर का मैंने अलार्म सेट कर रखा था, आज भी करा हुआ है। ओके। हाँ हाँ, हर मतलब हर आवर बजता रहता था, रात के 9 बजे तक मैं फिक्स रखती थी, सुबह 6 o'clock का, 4 से तो हम उठे ही होते थे। तो वो ओके। हर बार जब वो बजता था तो मैं उसको जब पॉज कर, मतलब स्नूज करा, बंद किया, जो भी करा, तो मेरा एक बार अटेंशन तो जाता था ना। एंड करेक्ट। मैं उसको इस तरह से लेती थी, जैसे कि मेरी मम्मा का कॉल आया है, चाहे मैं कितना बिजी हूँ, तो मैं उनको क्या बोलूंगी, हेलो मम्मी बिजी हूँ अभी, बस 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ।
तो मैं हम्म। इतना रिप्लाई तो करूंगी, तो मैं बाबा को बड़े प्यार से क्या कहेंगे, बाबा भी थोड़ा सा बिजी है, अभी चटो फटाफट मेरा काम खत्म करवाओ ना, चलो। तो मुझे वो रिमाइंडर देता था। एंड बिलीव करो, अभी जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले बॉडी क्लॉक अपने आप इतनी सेट हो चुकी है, इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि भी नीड नहीं पड़ती, हर काम से पहले हमें आदत पड़ गई। ओके, ठीक है, तो आई जिनका डू दैट। नहीं हाँ। है तो वो बहुत अच्छा है, इतने बढ़िया हाँ, बढ़िया फोन है, स्मार्टफोन्स है, स्मार्टली यूज करो। ये अच्छा आइडिया है, अलार्म सेट कर लूंगी जब तक नहीं होता है वर्क। हाँ, बाकी बाकी सिस्टर, एक्चुअली अभी 2-3 दिन से नेटवर्क भी इशू आ रहा था और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, तभी मैं आपको रिवर्ट बैक नहीं कर पाई। बट कल मैंने जैसे ग्रुप के अंदर एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कि आप उस ऐप को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने वो करके देखा है? नहीं, मेरी तो स्टार्टिंग में मैं डाउनलोड किया, फिर जब भी वो फर्स्ट पेज जो खुलता है ना, वो सॉन्ग और वो सब, बस मैं उसमें क्लिक करने जाती हूँ तो एप्लीकेशन अपने आप शट डाउन हो जाता है। कोई बात नहीं, तो हम एक काम करते हैं, क्लास के बाद हम लोग कनेक्ट कर लेंगे आज, नो इफ प्रॉब्लम, पॉसिबल। या फॉर श्योर। थैंक ओके, यू। थैंक यू। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा मनोज भाई, हाँ आप भी बताइए। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। एक एक सवाल है दूध के रिलेटेड। हमें दूध नहीं पीना है, अभी ठंड का मौसम आएगा। केसर हमें किसके साथ लेना है? मिठाई भी नहीं खानी है। और अभी आपकी केसर, वो क्लास में अलग से ले लूंगी, डोंट वरी। अगर आपकी कोई चीज छुड़ाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो देंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि केसर आप। का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से केसर डाइल्यूट ले आ करेंगे। जा सकता है, अच्छा केसर लेना है आपको ना, तो और भी तरीके हैं, सर्दियों में तो केसर किसी भी रूप में ले सकते हो आप। और अगर वो वाला मिल्क नहीं लेना तो ब्रदर हम और भी तो मिल्क है, हम एलमंड मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, मिल्क तो ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये भी तो इतने टेस्टी टेस्टी होते हैं, हम भी पीते हैं मिल्क, ये वाले पी लेना, इसमें डाल लेना केसर इस। ओके, थैंक यू। ठीक है, बाकी अभी ये क्लास प्रॉपरली होगी। अच्छा मैंने आप लोगों को भेजा भी था, किस किस ने देख लिया है ये वाली क्लास? नेहा सिस्टर ने देख लिया, ओ गोविंदर भाई आपने भी न्यू, अच्छा सबने देखा। देखा तो कुछ तो नॉलेज मिली होगी कि कोई रीजन है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे आपको। अच्छा कौन था जो कह रहा था, अच्छा वो भाई आए नहीं है हमारी क्लास में, है कोई आप आराम से बता सकते हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं? तो कोई रीजन बताया था जैसे कल की नॉनवेज नहीं खाना, हम सडन आपको नॉनवेज छोड़ना है, एग छोड़ना है, तो मुश्किल तो होगी। अंदर से आया होगा ना, ये बाजा बजा होगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? है गोविंदर भाई, कोई लेता है? नहीं लेते आप? और मनोज भाई आप? एग भी नहीं? विधि सिस्टर? हाँ मुझे आप पर तो था, आप बताओ। आई एम नॉन वेजिटेरियन। तो तो अभी तो मैं तो हफ्ते में 3 बार नॉनवेज लेती ही लेती हूँ, 3 to 4 आपने वेरी टाइम्स। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताओ, आपने वो वीडियो देखा जो भेजा था? नहीं, अभी नहीं देखा। हाँ तो आई एम श्योर मस्ट देखने के वॉच। बाद नहीं ले पाऊंगी। नहीं नहीं, देखने के बाद आपको ये नॉलेज मिलेगी कि अगर नो बोल रहे हैं तो व्हाई, और इफ यू आर टेकिंग तो जस्ट चेक योर गट, क्या डाइजेशन हो रहा है वो, या पड़ा हुआ सड़ रहा है, बस। आपको वो आंसर मिलते ही आपको खुद समझ आ जाएगा मुझे कितना प्रोटीन लेना है। ये प्रोटीन के लिए जो एक, क्या बोले, भाग दौड़ लगी हुई है, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, भाई ये तो देखो अंदर क्या हो रहा है, सड़ रहा है या पच रहा है। तो यहाँ पर ध्यान राइट। देना। तो कल हमने जो तामसिक फूड, राजसिक फूड और सात्विक फूड के बारे में एक अच्छी नॉलेज गेन करी, उसको बस क्या करना है, देखो जो सच में, आप में से सच बताओ कि मन की शांति कौन कौन सच्चे दिल से चाहता है, टाइम पास वाला नहीं कि नहीं भाई सच में चाहिए मेंटल पीस, आई रियली वांट चाहिए। ऑफ माइंड, पक्का वाला चाहिए ना। तो देखो पक्का वाला के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मन की जो ताकत है वो भोजन से बहुत 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 मैटर करती है, भोजन पे डिपेंडेंट है एक्चुअली। वॉट एवर यू ईट स्थूल में बॉडी में जा रहा है, लेकिन जो उसके अंदर की वाइब्रेशंस हैं वो आपका मन खा रहा है।
तो अब आप खुद सोचो, मॉर्निंग में हम 4 o'clock स्पेशली उठेंगे, अपने मन को चार्ज करेंगे, मेहनत है ना, सडनली अब 4 बजे उठना है, चाहे 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद सारा दिन भी हम हर घंटा अटेंशन दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम वैसे स्ट्रेस नहीं ले रहे डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली अपने भोजन में वो वाली गंदी वाली वाइब्स खा रहे हैं। फिर हमारे को क्या वो अचीवमेंट अचीवमेंट मिलेगी जो हम चाहते हैं जिस लेवल की? कैसे मिलेगी फिर पीस ऑफ माइंड? आप खुद सोचो। इसीलिए मैंने कहा कि 3 मंथ्स अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, ओनली 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 3 मंथ्स। पहले 1 मंथ ट्राई करो, फिर 3 मंथ्स को देखो, एंड इस जर्नी को देखो कि जब मैंने ये कुछ छोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा लिया, हेल्दी चीजें, सात्विक फूड लिया, सात्विक लाइफस्टाइल अपनाया। आपको ये भी सिखाएंगे टाइमली सोना भी है, तभी टाइमली उठ पाएंगे। अब 12-1 बजे सोते हो, स्क्रॉलिंग करके सोओगे, और फिर आप सोचो आप 4 बजे उठोगे वो भी फ्रेश, कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, वो तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो बीमार हो जाओगे। तो हमको वो लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, अपना खाना पीना को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और पूरा दिन ये थोड़ी थोड़ी जो अटेंशन रखेंगे। दिल्ली में कौन कौन रहता है? आप लोगों को, दिल्ली वालों को तो पता होगा यहाँ पोल्यूशन लेवल कितना ज्यादा रहता है, और उस वजह से अगर हम 3 बार भी डस्टिंग करें घर की, वो भी कम पड़ती है। मैं जिस टेबल पे बैठी हूँ, इसको मॉर्निंग में करा गया, इसको दोबारा अभी डस्टिंग ना करे तो गंदा, अगर लैपटॉप में ऐसे खोल के 2 घंटे चली जाऊं, कपड़ा मारना पड़ता है ना? अग्री? अब मैं इसको मान लो पूरा 24 घंटा इसको ऐसे ही लैपटॉप खुला छोड़ जाऊं, और अगले दिन मैं क्लीन ना करूँ, कैसा लगेगा? ब्लर हो जाएगा ना, कैमरा भी ब्लर हो जाएगा एक्चुअली। सेम अगर मैं इस पे सिर्फ अटेंशन कर दूं, हर 1-2 घंटे बाद मैं एक क्लीनिंग जैसा कपड़ा मारती रहूं, तो फिर मेरे को 24 घंटे वाला बाद कैसा मिलेगा? साफ सुथरा मिलेगा ना? सेम यही, इस मन में भी सारा दिन इस टाइम ना हवाओं में नेगेटिविटी है। जो पानी, जो खाना खा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, अगर हम चार्ज करके नहीं खा रहे हैं। तो अगर आप हर घंटे ये छोटी छोटी बताए ना, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, बस इतनी जो यहाँ की क्लीनिंग करते जाओगे ना, आप रात को सुबह बहुत फ्रेश फील करोगे। और ये छोटा सा ध्यान नहीं रखा ना, ये मुश्किल से 5-6 घंटे का भी गैप हो जाए, आप देखना आपको लगेगा पता नहीं, होता नहीं तो कभी कभी पता नहीं मैं इतना डल क्यों फील कर रही हूँ, आज मन अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं बहुत उदास हूँ। कभी कभी तो ऐसे कई लोग आते हैं, कोई रीजन नहीं है बट रोने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि रोने वाली वाइब्रेशन का खाना खा लिया। फिर मैं सिर्फ उनसे ये पूछती थी, आज किसके हाथ का खाना खाया था? जरूर जिसने बनाया था उसका मन रो रहा था। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी सच में जर्नी ऐसी हो, हर दिन आप अपग्रेड होते जाओ, वापस नीचे मत आओ। तो ये ध्यान रखोगे ना, आप करके देखो फिर रिजल्ट देखना, और जो हमारे साथ कर रहे हैं फिर उनके एक्सपीरियंसेस भी सुनना। ठीक है? तो चलो आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं, अब काफी लोग आ भी गए हैं। हमारे ना 2 चैप्टर्स जिसे कहो आज वो ले रहे हैं जो थोड़े छोटे छोटे से छूट गए थे। हमने कार्मिक फिलॉसफी करी थी, उसका भी एक पार्ट छूट गया था, क्योंकि तब तक आपको हमने ड्रामा का नहीं कराया था, तो 4 युगों 5 युगों एक्चुअल के बारे में पता नहीं था। और एक कल्प वृक्ष, हम लोगों ने ड्रामा को अच्छे से समझ लिया, समझा है ना? और हमने अपने सीढ़ी चक्र को भी, जो 84 जन्म होते हैं, उसको भी समझ लिया। आज कल्प वृक्ष को भी समझते हैं। तो कल्प वृक्ष, इसके नाम से ही हमें याद आए तो ये शास्त्रों में कहते हैं कि ये एक ऐसा वृक्ष है कि इसके नीचे अगर कोई बैठे तो उसकी सारी मन्नत पूरी होती है, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है। परमात्मा ने आके बताया कि बच्चे एक्चुअली ये कल्प वृक्ष क्या है, ये ना उल्टा झाड़ है। उल्टा कैसे उल्टा है? इसका जो बीज है, जो कि परम पिता परमात्मा इस कल्प वृक्ष का बीज है, ये बताया था ना परमात्मा वाले चैप्टर में, वो ऊपर है परम धाम में। ठीक है? वहां पर, और वहां से तना, और धीरे 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 नीचे, और ये सारे के सारे हम सब कौन हो गए? पेड़ के पत्ते, फ्रूट्स, पत्ते। समझ आ गई? ये झाड़ इस तरीके से फैला हुआ है, लेकिन बीज ऊपर है। और इस बीज में ये जो जड़ें होती है ना, रूट्स, वहां पर हम सब बच्चे, कौन स्पेशली जो परमात्मा के बच्चे बने, वो सारे के सारे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां परमात्मा के साथ योग करते हैं।
योग करते हैं, समझ आ रही है, उनके साथ उस योग अग्नि में तपते हैं, कोई घर बार नहीं छोड़े। समझ आ रही है, जो हम सुबह सुबह अमृत वेला करते हैं, बीच बीच में जो बाबा को याद करते हैं, उस योग अग्नि में हम इस टाइम इन जड़ों को एक तरह से कहो कि सकाश देते हैं। सकाश कहो आप, गुड वाइब्स बोल लो। क्लियर। और उसके बाद ये जो फाउंडेशन के बाद यहाँ पर हमारा जो तना होता है, समझते हैं ना, उसके बाद रूट से वो तना। अब ये कौन सा निकलता है, इसको बोलते हैं सतयुग में जितनी भी सोल्स थी, तो यहाँ पे हमने लक्ष्मी नारायण को उस हिसाब से लगाया, तो 1250 वर्ष की वो, और त्रेता भी तने का ही हिस्सा आया जो कि 1250 वर्ष का था। आ रही है समझ। अब बड़ा इमेजिन करो, ऊपर बीज रूप में परम धाम में शिव बाबा, वहां पर हम सोल्स उनके साथ रूट को गुड वाइब्स दी, और वहां से हम ही सोल कहाँ पर आई, जो अच्छी अच्छी वाली सोल्स थी वो सारी सतयुग और त्रेता तक, यानी कि 2500 वर्ष पूरा हो गया इस तने का। अब यहां से यहां तक तो एकदम बढ़िया रहा ना। यहां से अब 3 शाखाएं निकली हैं पहले पहले, इसको नोट करेंगे। जो सबसे पहले निकली वो हमारे अब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अब ये जब शुरू हो गया 111, वहां से 2700 वर्ष बाद, यानी कि 2500 साल हो गया सतयुग और त्रेता। द्वापर में 200 वर्ष बाद हमारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है। ये परमात्मा ने भी बताया और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी यही फिगर निकलती है। ठीक है, 200 वर्ष बाद हमारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तो ये पहला धर्म हुआ। फर्स्ट धर्म हो गया हमारा देवी देवता धर्म, जो सतयुग और त्रेता में था। और उसके बाद द्वैत मत जब द्वापर में शुरू हुई, तो वहां पे जो 3 स्टेम्स निकली उसमें पहला ये था इस्लाम धर्म। उसके कुछ वर्षों बाद, मुश्किल से 100 वर्ष एक्चुअली, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 2800 वर्ष बाद, यानी कि 2500 साल हो गए, और द्वापर में 300 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म, जो कि आपको बताया भी थी ना कि क्या हुआ था द्वापर से जब आत्माएं गिरने लगी, पुकारने लगी, तो परमात्मा ने क्या भेजे थे, अपने मैसेंजर्स भेजे। मैसेंजर्स भेजे थे, मैसेंजर्स ने क्या करता, मैसेज देने का काम। लेकिन वहां बाकी हम सब लोगों ने क्या सोचा कि यही हमारे भगवान है, और वहां से स्थापना शुरू हो गई अलग अलग धर्मों की। तो इसीलिए ये सब धर्म स्थापक कहलाते हैं। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई अराउंड 2800 वर्ष बाद, यानी द्वापर के 300 वर्ष बाद। नेक्स्ट हमारा क्रिश्चियन धर्म आया। तो ईसाई धर्म जो, तो जीसस क्राइस्ट के लिए भी बोलते हैं ना, वो भी अराउंड 2900 वर्ष के बाद, यानी 2500 जब हो गए हैं, तो 900 या 1000 वर्ष, क्योंकि बोलते हैं 3000 वर्ष पहले, लगभग 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बताया था ना, ये बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर। तो ये लगभग 2900 वर्ष बाद, समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये क्लियर पता भी चलता है कि किस तरह से धर्मों की स्थापना हुई। और ये मैसेंजर्स उस टाइम वो तभी आए जब समाज को जिन जिन चीजों की जरूरत थी, जिन मैसेज की जरूरत थी, लोगों में जो कमी आ रही थी, जैसे ये आए थे तब लव की, तो इस तरीके से वो अपना देकर गए, और लोगों ने क्या करा, इन्हीं को भगवान समझा, और एक धर्म की स्थापना हुई। उसके बाद जब यहां से ना बहुत गिरावट शुरू हो गई थी, तब हमारे यहाँ लगभग 1500 वर्ष बाद, द्वापर के 1500 वर्ष बाद सन्यास धर्म स्टार्ट हुआ था। सन्यास धर्म जब ये शुरू हुआ ना कि स्त्रियों को नहीं देखना, स्त्रियां नरक का द्वार है, ब्रह्मचर्य को देखना है, प्योरिटी, तो घर बार छोड़ दिया गया और सन्यासी बने। तो तब ये सन्यास धर्म की स्थापना हुई, उससे पहले सन्यास धर्म नहीं था। तो मात्र 1500 वर्ष बाद ही शुरुआत हुई थी। और इनके बाद गुरु नानक साहिब का तो सबको ही पता है, मुश्किल से 500 वर्ष पहले, जस्ट अभी के 500 वर्ष पहले गुरु नानक साहिब आए थे। और तब अपने मतलब ये गुरु ग्रंथ साहिब चले, और इस तरीके से वहां एक धर्म की स्थापना हो गई। और उनके बाद सिर्फ यहां तक नहीं रुका, आपको पता होगा मुसलमान धर्मों में भी सुन्नी है, उनके भी 2-3 मठ पंथ, इतने मठ पंथ है। हमारे, मैं तो हिंदुओं में ही देखती हूँ कितने मठ पंथ हो चुके हैं। आज अगर
अपने गोत्र में भी देखें, हमारे गोत्र में भी 72 गोत्र हैं। मतलब कितनी कमाल की चीज है। और हर कोई एक होते भिन्न 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 होता चला जा रहा है। तो एक धर्म से आज अनेकों धर्म, अनेक मतपंथ, एक ही जैसे को एक ही गुरु के कई शिष्य बने, तो शिष्यों ने भी अपने अपने मतपंथ खोल रखे हैं। तो इस तरह से ना अब बट गया है। तो कैसा होता जा रहा है ये? विशाल 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 विशाल, इतना विशाल हो चुका है। जनसंख्या इतनी बढ़ी जा रही है। आज भारत के लिए तो बोलते हैं कि हर कोस पे तो वाणी बदल जाती है, हर चार कोस, हर कोस पे तो हाँ पानी बदल जाता है, और चार कोस पे वाणी बदल जाती है, लैंग्वेज। है ना? कितनी छोटी छोटी चीजें अगर देखा है तो बेशक ठीक है, अनेकता में एकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि कितना ज्यादा कहीं ना कहीं गिरावट भी आई है। गिरावट भी आई है। मन से तो हमें पता होता है, कोई मन से सोचता है ये आत्मा आत्मा भाई भाई है, नहीं। मन से तो होता है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हमारी कास्ट का है, ये हमारी कास्ट का नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल एक्चुअली सत्य बात है। तो इस तरीके से धर्म स्थापना होती चली गई और मतपंथ बढ़ते चले गए। अब इसके बाद जो आज सिनेरियो दिख रहा है, परमात्मा ने आके क्लियर कर दिया कि बच्चे अब ये जो टाइम है जब इतना ज्यादा गिरावट आ चुकी है ना, ये परिवर्तन का समय है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन का। जब ये कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में बदलेगी। लेकिन कलयुग यानी कि एक पुराना घर नया घर बनेगा, तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? पुराना घर टूटेगा पूरा, है ना, फिर एक नया बनेगा। वो थोड़ा सा टाइम पीरियड है, लेकिन एक खुशखबरी तो है ना कि एक नया घर बनेगा। और हमारे लिए तो पूरी एक नई दुनिया बनेगी, सतयुगी दुनिया। तो ये परिवर्तन का समय इस समय चल रहा है, जब स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा जो आपको, जहां तक एक कल या परसों तक आपको ये बहुत खूबसूरत जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भगवान एक्चुअली अपना कार्य करा कैसे रहे हैं, उसको प्लीज कोई मिस मत करना। ये परिवर्तन का समय वो भगवान बता रहे हैं। और एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैलकाटा कोई है हमारे यहाँ पर? कैलकाटा से है कोई भाई बहन? नहीं है? अच्छा, कैलकाटा में कभी गए हो तो जरूर जाना, एक बनियन ट्री है। एक स्लाइड पहले कीजिए। तो जो वो बनियन ट्री है, वो ना बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। कहते हैं कि वो 3 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। 3 किलोमीटर मीटर बहुत बड़ी बात है, कभी देख कर आना, ये आज भी अवेलेबल है। लेकिन इसका जो तना है, तना इज मिसिंग नाउ। ये झाड़ इस तरीके से फैला हुआ है कि इतना पुराना भी तो हो गया ना, तो इसका तना नहीं है, लेकिन पूरा झाड़ फैला हुआ है। और आज हमारा यहाँ कल्प वृक्ष का भी है यह हाल है। कल्प वृक्ष का तना क्या था? देवी देवता धर्म। सतयुग और त्रेता के देवी देवता धर्म। क्या देवी देवता धर्म आज है? नहीं है। लेकिन सारा झाड़ पूरी दुनिया में देखो कैसे फैला पड़ा है, अलग अलग मत पंथ, पूरा झाड़। काउंट नहीं कर सकते, इतने झड़ रहे हैं पत्ते और इतने आ रहे हैं। इसको भी नहीं काउंट कर सकते। इसके पत्तों को करा जा सकता है? यहां से करने जाओगे वहां झड़ जाएंगे, पता लगे उधर नए आ गए। 3 किलोमीटर मायने रखता है। ऐसी इस पृथ्वी पर भी अभी हम जो आत्माएं इतनी सारी हैं, रोज जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इतना ज्यादा चल रहा है। एग्जैक्टली कोई जनगणना कर ही नहीं सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक वो यहाँ जिस घर से करके जा रहा है, कौन 5वें घर में एक बच्चा हो चुका है ना, 10वें घर में किसी की शरीर छूट गया है, तो कुछ इस तरह से चल रहा है। तो ये इस तरह से आज हमारी पृथ्वी पर यही काम है। इस तरीके से कि जो मेन धर्म था हमारा देवी देवता धर्म, वो नहीं है, लेकिन बाकी सारे धर्म है। और परमात्मा अब क्या करेगा? इन सब धर्मों का अपने आप ही ये समाप्त होंगे, और सिर्फ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक राजा, सब कुछ एक 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 होता चला जाएगा। अब ये इतना खूबसूरत टाइम आ जाएगा। चलना है ना हम सबके, है ना? सबने एडमिशन तो ले लिया है। इसको बंद करके ब्रदर कार्मिक अकाउंट वाली जो हमारी है ना, कार्मिक फिलोसफी की, वो वाला लगा दीजिए। तो हमारा कितना ब्यूटीफुल टाइम पीरियड आ चुका कि हमने गॉडली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। सबने ले लिया है। अब यहाँ पर पढ़कर हमको सतयुग में जाना है।
ये हमारी स्टोरी 5000 ईयर्स की है, किसी की भी नहीं। अभी जो बहुत सारे लोग कहते थे ना कि लाखों वर्ष है ये, अभी मैं खुद ही, ये कई एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं नहीं ये तो 5000 या 6000 तक का टाइम है। और एक्चुअली इससे ज्यादा का टाइम पीरियड है ही नहीं। भगवान ने आकर क्लियर करा कि बच्चे ये 5000 साल की तो तुम्हें स्टोरी याद नहीं रहती, इससे ज्यादा क्या रखोगे। चलिए अब बहुत खूबसूरत जो करते हैं, हमने ये तो जाना था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग, ये पांचवा संगम युग, जिसके बारे में किसी शास्त्र में नहीं मेंशन, ना हमें पता था, परमात्मा ने आकर बताया। तो यहाँ पर किस तरीके से हम कर्म करते हैं और किस तरह से कर्म, समझना, सुकर्म, अकर्म और विकर्म, तीन कर्म होते हैं। सुकर्म वो होते हैं जब हम सोल कॉन्शियस होके पीस, लव, हैप्पीनेस, किसी ना किसी गुण और शक्ति के याद में, परमात्मा की याद में कुछ अच्छे खूबसूरत कर्म करते हैं, जो कि अब करते हैं एक्चुअली संगम पर। विक्रम वो होते हैं जब हम किसी ना किसी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को के वशीभूत होके जब कोई गलत काम करते हैं, वो सारे विक्रम बन जाते हैं, चाहे आपने कोई पुण्य ही क्यों ना करें। और अकर्म वो होते हैं जो हम, मतलब जिन कर्मों को सिर्फ हम कर रहे हैं, ना उसमें कोई गलत भावना है ना ही कुछ जुड़ रहा है, जिसको इस ग्राफ से बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां पर हमारे पुण्यों का खाता का ग्राफ है और यहां हमारे पाप का खाता। ठीक है, तो यहां पर कर्मों के प्रकार अभी समझ रहे हैं। इसकी स्लाइड, इसमें एक आप क्लिक करिए, संगम युग का आएगा। तो हमारा जो संगम युग है ना, ये ऑस्पिशियस, हमारा ये जो ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर इस टाइम पीरियड पे भगवान सिखाता है कि बच्चे सत्य पुण्य क्या है। जब तुम मेरी याद में कोई कर्म करते हो, यानी कि बीज बोलते हो, जब परमात्मा की याद में किसी के लाइफ को आप बदल देते हो, किसी के चेहरे पे हंसी लेकर आते हो, समझ रहे हो, पूरी की पूरा जीवन बदल देते हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है जब हम बीज बोते हैं। आप समझ रहे हो, इस टाइम पीरियड पे परमात्मा की याद से हम क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, पुण्यों का खाता। ये हो गया, क्लिक करते जाइए। और यहां पर अब हम ना, जब बीज बो रहे हैं तो ये ग्रीन वाला जो है ये हमारा पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम योग कर रहे हैं, लोगों, जिसे कहो ना, दुआएं कमा रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, योग तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा की याद कर रहे हैं, अपने विकर्मों को विनाश कर रहे हैं। तो ये सारा पुण्य का खाता है। और यहाँ पर हमारे सारे के सारे सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, पॉजिटिव कर्म है, तो पाप का कोई खाता नहीं है। समझ आ रही है, यहाँ पे कोई पाप का खाता नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, अगर हम सच में परमात्मा की याद में कर रहे हैं। इसका जब हमने समझा कलयुग, और फिर बीच में आया संगम युग, फिर सतयुग। अब इसके बाद जब सतयुग वाला टाइम आता है, वो टाइम पीरियड होता है जो हमने बीज बोया संगम पर, फल कहाँ आएंगे, सतयुग में। तो वो एप्पल समझ लो, वो फल। तो बैठ के अब हम वहां पर एप्पल खा रहे हैं, वी आर जस्ट ईटिंग एप्पल्स, कुछ कर नहीं रहे, सीड नहीं बो रहे, क्योंकि वहां हमें नॉलेज नहीं है। प्लस कोई पुण्य का खाता हम तब करते हैं, जैसे हम किसी को हेल्प करते हैं, तो सतयुग में तो सारे ही भरपूर हैं, तो किसकी हेल्प करोगे, सोने के महलों में जो रह रहे हैं उनकी क्या हेल्प करोगे। वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई रोता नहीं है, कोई उदास नहीं है, किसी के पास कोई कमी नहीं है, वहां शांति सुख की कोई कमी नहीं है, तो आप क्या किसी की हेल्प करोगे, तो पुण्य का तो कोई चांस ही नहीं है। वहां पर सिर्फ क्या करते हैं, इसीलिए वहां पे जो कर्म करते हैं उसे बोलते हैं अकर्म, सिर्फ भोगते हैं, जो करा उसको हम खा रहे हैं, उस फ्रूट को, बस अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, दैट्स इट, आराम से इंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारे अकर्म हुए। तो यहां पर ना पुण्य का खाता जुड़ता है, ना ही पाप का खाता होता है, क्योंकि कोई पाप भी तो नहीं करते ना, वहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही नहीं है, तो हमारे अंदर कोई पाप कर्म भी नहीं है। सोल कॉन्शियस स्टेज पे है, आराम से उस स्टेट में कभी कोई गलती होती ही नहीं है। समझ आ रही है, तो यहाँ पर हम न्यूट्रल है, बिल्कुल ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही सतयुग और त्रेता खत्म होता है, उसके बाद द्वापर शुरू होता है, और द्वापर में द्वैत मत
एंट्री शुरू होती है विकारों की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। और जैसी ये एंट्री शुरू होती है तो पाप कर्मा शुरू होते हैं, क्योंकि जब इन ये हमारी लाइफ में है, आत्मा के अंदर जब ये है, तो वो कोई भी कर्म करेगा ना, उसमें ये विकार है, तो वो सारे के सारे कौन से कर्म आते हैं? विकर्म होते हैं, वो सारे नेगेटिव कर्मास आते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आप खुद ही सोचो, हम सबके अंदर भी होते हैं ना, हमारे प्यार में भी कोई ना कोई स्वार्थ होता है, नहीं होता है? सत्य है ये, बिल्कुल सत्य है। तो उस टाइम द्वापर में एकदम आत्मा नहीं गिरी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, लेकिन साथ साथ वहां पुण्य का खाता भी बहुत कोशिश करती रही। कैसे? यज्ञ करे, हवन करे, किसी ना किसी तरह परमात्मा की याद करे। और वहां पे परमात्मा की याद भी कैसी थी? व्यभिचारी थी, एक थी। मतलब भक्ति भावना भी कितनी प्यारी होती थी, जैसे मीराबाई की थी, भक्ति थी या नहीं थी? है, ऐसी भक्ति को तो सल्यूट करना चाहिए। तो ऐसी प्यारी सी भक्ति थी। आप इसको क्लिक करिए तो आपको समझ आएगा इनको। तो यहाँ पर जैसे अच्छी अच्छी भावना से, बहुत प्यारी इंटेंशन से स्कूल खुलवाए, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं खुलवाई, जो ब्राह्मण होते उनको खिलाया, पर भावना बड़ी शुद्ध थी। द्वापर में बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भावना के साथ ये भी काम करे। तो एक तरफ विकार आए, क्रोध भी किया, विकार में भी गए, लोभ भी किया, तो कुछ गलत किया, लेकिन हमने साथ साथ पुण्य भी करा। लेकिन क्योंकि हर कर्मा में ये कोई ना कोई था, तो पाप का खाता ज्यादा था और पुण्य का खाता थोड़ा कम था। ये भी समझने की बात है। तो हमारा मतलब ये हुआ कि कमाई कर रहे हैं लेकिन खर्चा ज्यादा है। तो द्वापर में भी हमारा कोई इकट्ठा नहीं हुआ। उसके बाद जो कलयुग आया, वहां तो बहुत ही खराबी हो गई, क्योंकि कलयुग में क्या हुआ, हमारे अच्छे कर्मों में भी ये सारे पाप कर्म घुस गए। मतलब स्कूल खुलवा रहे हैं तो मेरे नाम मान शान होना चाहिए, कोई धर्मशाला बनवा रहे हैं तो उस पंखे पे मेरा नाम लटका हुआ होना चाहिए। देखा है लोगों को कितना अहंकार रहता है। अगर मैं 50 लाख दान कर रहा हूं तो मेरा नाम तो पता नहीं कितना बोला जाना चाहिए, मुझे कोई पद पोजीशन मिलना चाहिए। और अब कर्मों में क्या आ गया, इंटेंशन खराब हो गई, तो पुण्य का खाता मिलेगा हमें? वो पुण्य के खाते में नहीं गया, वो विक्रम उस वो गलत खाते में चला गया, पता भी नहीं चला। हम आत्माओं को एक्चुअली नहीं पता लग पाता, कई बार हम काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो गलत इंटेंशन की वजह से चला जाता है गलत खाते में। अब साथ साथ यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा काफी गिर गई थी, तो वो परखने वाली शक्ति तो उसके पास रही नहीं। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किसके साथ कैसा हो रहा है नहीं समझ आया। तो मान लो कई आत्माओं ने 100 रुपए किसी को दिए, जो आपको बताया था, और उससे खरीद लिया उन्होंने चाकू। कई बार होता है ना, कई लोग बहुत नशा वशा करते हैं, उनको कभी कुछ दे दो वो गलत चीज खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, और लोगों को मारते ताड़ते हैं। अब जिसका वो मर्डर कर रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली में, सोचो उसके पिता को ही मार दिया, एक अर्निंग सोर्स था वो ही खत्म हो गया, पूरी फैमिली की हाय किसको मिलेगी? इनडायरेक्ट हम भी तो उसके सहयोगी बने या नहीं मिले, वो शेयर हमको भी मिलता है। तो यहां तक आते आते हमको पता ही नहीं लगा, सिर्फ अभी के कर्मा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 63 जन्म। द्वापर में कितने थे? नेहा बहन बताओ कितने जन्म हुए थे, याद करो फटाफट, द्वापर में कितने जन्म थे हम लोगों के? नहीं याद? किसको याद है? मनोज भाई ट्राई करोगे, द्वापर में कितने जन्म थे हम लोगों के? कोई नया बताओ। नो नो, नए को प्लीज चांस दो। विधि सिस्टर, जाग हाँ जागृति सिस्टर, आप बताओ, ट्राई करो। हाँ। द्वापर में 160 60 इयर्स थे। कितने? 21 21। द्वापर में नहीं, हमारे 21 थे। 21। हाँ, तो उसकी एवरेज और एक एक सेकंड, कलयुग में कितने थे? कलयुग में 42। तो कितने हुए टोटल? दो तीन 63। वेरी गुड। अब सोचो, 63 बर्ड्स कलयुग और द्वापर का यहाँ पर मिलाकर हमारा नेगेटिव कर्मा बना। आप समझो इस चीज को, कितना ज्यादा हाई हो गया। और यहाँ वो गंदी इंटेंशन से छोटा मोटा आपने कोई पुण्य का कर्म भी कर लिया तो कितना सा जुड़ा, इतना सा।
इसीलिए आज आत्माएं, आप देखो, हम सब किसी ना किसी तरीके से परेशान रहते हैं। जो उस दिन बताया था ना, फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, अपने रिश्तों में हो, इमोशनली हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है ना। वो रीजन ये है। आज हमें सिर्फ अभी का दिखता है कि अभी तो हम बहुत अच्छे हैं। भाई अभी आप अच्छे हो वो भी ठीक है, अभी पता लग गया होगा कि हम एक्चुअली में कितने अच्छे हैं। लेकिन उसके पहले वाले जो एपिसोड्स में, रोल्स में हमने कितना जाने अनजाने गलत कर लिया, वो खाता कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे ना, कोई और भुगतेगा? तो ये इसीलिए अभी कलयुग के एंड में आकर तो इतना सारा 63 जन्मों का बोझ है हमारे ऊपर। और हमको परमात्मा की याद द्वारा वो सारे विकर्मों को बर्न करना है। और सतयुग के लिए, क्योंकि ये कलयुग के अब हमारे लिए तो संगम युग है ना, वो बर्न करना है। और संगम पर वो बीज बोने, श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने हैं परमात्मा की याद से, कि हम जमा का खाता इतना करें कि सतयुग में क्या करेंगे? सिर्फ एप्पल खाएंगे, सिर्फ भोगेंगे, इंजॉय करेंगे। सतयुग में कोई चाहता है सूटकेस लेकर हम लोग ऑफिस जाएं? कैसा लगेगा? देवी देवता ऑफिस जाएं? सत्युग में कोई चाहता है मुझे आंखों में चश्मा लगे, मेरे बीच में लड़ाई है? सोचो, नारायण जी और लक्ष्मी जी बैठ के लड़ाइयां कर रहे हैं, कैसा लगेगा ना? वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो भाई वहां जाना है तो ये तो हमें करना ही होगा। ये पढ़ाई इतनी खूबसूरत है, जो नर से नारायण बनाए और नारी से श्री लक्ष्मी। समझ आ रही है? जिस लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, जिन राधे कृष्ण की पूजा करते थे, जिन श्री राम जी सीता की पूजा करते थे, परमात्मा कहते बच्चे ऐसे बनो, मैं तुम्हें ऐसा बनाने आया हूं। तो कैसे बनेंगे? जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। आत्मा इतनी श्रेष्ठ कर्म करे, इतनी डिवाइन हो जाए, इतनी प्योर हो जाएगी, तो उसको कॉस्ट्यूम कैसा मिलेगा? कंचन काया देवी देवताओं जैसा। बस सिंपल यही समझना है। उन आत्माओं ने इतने श्रेष्ठ कर्म करे। तो पुण्य का खाता और पाप का खाता भी हमको क्लियर हो गया। अब ऑस्पिशियस जो हमारी कॉन्फ्रेंस एज चल रही है, उसमें ये पाप का खाता कैसे बर्न करेंगे, जो बताया, परमात्मा की याद से। जितना आप गहन तपस्या योग करते जाएंगे, और आप देखना धीरे धीरे आपको खुद एहसास होगा। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे योग, उतना अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हर घंटे बाद कुछ सेकंड आपको जरूर ताकत देगी। तो धीरे धीरे हमारे पाप कर्म क्या हो जाएंगे? जीरो। और उस जीरो के बाद हम सारे बनेंगे हीरो, क्योंकि क्या होगा फिर? पुण्य का खाता यानी जमा का खाता बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम यहाँ पर साथ साथ जब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स पर टेंशन देंगे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ सोच रखेंगे, हमारी वाइब्रेशंस भी इस टाइम सेवा करेगी। तो हम क्या करेंगे? पुण्यों का खाता बोएंगे। उस टाइम बीज बोएंगे, बो रहे हैं ना इस टाइम, अब बोना शुरू कर देना है। हर दिन एक दो बीज तो जरूर बोना है। जब हम किसी को दिल से दुआ देते हैं ना, वो बीज बोते हैं। भगवान हमें एक बहुत खूबसूरत शिक्षा देते हैं। सबसे इजीएस्ट पुरुषार्थ है दुआ देना और दुआ लेना। इजीएस्ट दुनिया में। बाकी इस समय हर कोई बद्दुआएं लेता है और बद्दुआ दे देता है किसी को, है ना? कभी भी अब कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि हमें कोई बद्दुआ दे। अब कैसे कर्म होने चाहिए हमारे कि हमें सिर्फ दुआएं मिले? किस किस को लगता है कि हमें सच में सिर्फ दुआएं मिलती है? किस किस को लगता है कि सिर्फ हम दुआएं लेते हैं? है कोई जिसको बद्दुआ मिलती है? कैमरा ऑन करके बताओ। कौन सी वाली लिस्ट में? ओ, बद्दुआ वाली में। लेकिन आज वो एंड हुआ। जब कोई बदुआ दे, आपको पता ही है, हमको हमारे को यहाँ से ब्लैक बॉल मिलने वाली है, अब 10 वाइट बॉल मार दो। बहुत अच्छा हो तुम, कितने प्यारी सोल हो तुम भी। तो मुझे पता है बाबा है ना, शिव बाबा के बच्चे हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है। बोलना नहीं है, मन से। ये बॉल मन से मारी जाती है। तो बस ये दुआएं आप खुद देखना, उसकी जो गलत नेगेटिव उनके जो बात होगी ना, असर खत्म हो जाएगा, इंस्टेंट खत्म हो जाएगा। ये हमको सीखना है। और धीरे 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 जब आप ये दुआएं दुआएं देते जाओगे, जिसको भगवान बोलते हैं शुभ भावनाएं, है ना, गुड विशेस, किसी को देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, आप एक गजब का चेंज सबसे पहले अपने ऑरा में चेंजेस देखेंगे। और वहां भी चेंजेस धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये नहीं कि आज कर और आज ही चेंज होगा, लेकिन ग्रेजुअली उधर से भी चेंजेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है? तो आज से ये भी एक प्रॉमिस करना है कि हमें किसी से
बददुआ नहीं लेनी, लेकिन हमको सबको सिर्फ दुआएं देनी है। मेहनत तो नहीं लगेगी ज्यादा। नेहा सिस्टर कर पाओगे सबको सिर्फ दुआएं तो? क्योंकि देवी देवता कैसे होते हैं, ऐसे गिवर होते हैं ना। अपने को हम लोग, मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करती थी स्टार्टिंग में कि कभी मंदिर में जाए तो जो मूर्तियां ऐसे होती है ना, कभी ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं कि ये मर्डर करके आया है, हाथ नीचे, इसको मैं नहीं दूंगी ब्लेसिंग। ऐसा होता है हाथ ऊपर है, अच्छा ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो लड़ाई करके आए। कभी भी नहीं, उनकी सबके लिए, हर एक के लिए। ऐसा हमें भी बनना है। ठीक है, ऐसा हमें भी बनना है। अच्छा, अब इसको, स्क्रीन को हटा दे एक बार। ये बताओ सच सच, कैमरा ऑन करो, एक तो बहुत मजा नहीं आता फिर आप लोग देखना, एक एक तो पूरी स्क्रीन ब्लैक ही ब्लैक है। 1 मिनट के लिए करके बताओ, हमारी क्लास में किसको डाउट है कि पता नहीं मैं सत्युग में आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी? देवी देवता, ये तो बड़ी ऊंची बात है, बन भी पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी? डाउट है तो बताओ। रुचि सिस्टर, आप तो बनी हुई हो, डोंट वरी, आप तो बने हुए हो। बस अभी ऊंचा वाला पद लेना है। ठीक है, लिस्ट में तो हो। और कौन है जिसको लगता है डाउट? नयों को नहीं डाउट लगता है कि हम अभी, ये तो हमारी हालत, हाँ नेहा सिस्टर, आप लोगों से तो एक्सपेक्टेड है। हम भी जब फर्स्ट टाइम आए थे, मुझे याद है सेंटर पे दीदी ने बोला था आप शांत स्वरूप आत्मा हो, तो मेरे ऊपर तो ऐसा लगा बहुत बड़ा ऊंचा सा, क्या ये डाल दिया लेबल काय का शांत स्वरूप। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे तो रोना आता है, शांति तो पता नहीं कहाँ पर है। बिल्कुल शांति है ही नहीं, लाइफ में ही शांति नहीं है, तभी तो यहाँ आए हैं। बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं और आप कह रहे हो शांत स्वरूप आत्मा है। नेक्स्ट डे आप भगवान के बच्चे हैं, फिर और लेबल्स। जितने वो लेबल देती थी मैं और भारी हो जाती थी, क्योंकि मुझे तो अपने में कुछ दिखता ही नहीं था। और जिस दिन पता लगा आप राम भक्त थे, आप राम बनेंगे, वो मैंने कल बन गए, हो गया काम। तो हो ही नहीं सकता। मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि अपना प्रेजेंट की लाइफ देखकर, सिचुएशंस देखकर यही अंदर से आता है, कहाँ से? फिर वो बोलते थे बिंदी दिखेगी, मैं कहती थी मुझे तो कोई बिंदी नहीं दिख रही। मैं सोचती थी इन आंखों से कोई बिंदी दिखती होगी यहाँ पे बल्ब जैसा। अब मुझे तो कुछ दिखता ही ना, मैं कहती थी पता नहीं इन्हें दिखती है, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। आप लोगों को नहीं आता, पता नहीं दीदी कौन सी यहाँ पे सोल, यहाँ पे क्या। मैं सच्ची, मेरे को ऐसे ही लगता था यहाँ कोई बल्ब निकल लेता है, क्या होता है, आत्मा कैसे दिखेगी? तो धीरे धीरे, ये यही मैं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस करने की बात है। कि जब हम इन नेत्रों से नहीं, ज्ञान चक्षु यूज करते हैं, ज्ञान चक्षु से ही सोल को भी देखते हैं, महसूस किया जाता है एक्चुअली। और ज्ञान चक्षु से ही परमात्मा को महसूस करते हैं। उन वाले चक्षुओं को खोलना होता है, चक्षु यानी समझ के आंखें, उन आंखों को यूज करना है। हमारी वो आंख तो हर टाइम बंदी रहती है। कितना याद रहता है कि मैं आत्मा हूं? हमें तो अपने लेबल्स याद रहते हैं, मैं शिखा हूं, मैं सेजल हूं, मैं रुचि हूं, मैं रिम्पी हूं, मैं डिम्पी हूं। आ रही है समझ? जब आप इनको यूज करना शुरू करोगे, बार बार खोला करो, बार बार, और सामने वाले भी सोल है बात, ये बच्चा है, ये सुधरता नहीं है, हस्बैंड है, ये ऐसा है, ये हम कितना कितना करते रहते हैं। और फिर हम जो सोचेंगे तो इस टाइम पे जरूर लगेगा, अगर हम ऐसे करेंगे तब तो। इस टाइम हम कौन से हो गए, आप खुद ही बताओ, जब हम इस टाइप की सोच रखे, हम कलयुग वाले हैं कि संगम युग? कलयुग की साइड है ना। हम संगम वाले तो ऐसा नहीं सोचेंगे, फिर संगम वाला फिर यहाँ सत्युग जाएगा। तो हमारा ना आप बड़ा मजेदार है अपना साथ ये गेम खेलना। संगम बीच में है, हम लोगों को भगवान जी ने यहाँ खड़ा कर दिया, और यहाँ पर कलयुग है और यहाँ पे सत्युग है। तो हमारा पैर, जब हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं तो हम सत्युग में एक पैर होता है, संगम पर तो एक पैर है ही। फिर जब हम बुरा सोचते हैं तो एक पैर संगम पर, एक हमारा कलयुग में पहुंच जाते हैं, हम कलयुगी हो जाते हैं। किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, ब्लेसिंग की जगह ऑपोजिट कर रहे हैं, तेरा तो देख भगवान शिव बाबा तुझे बताएगा। अब ये कौन सी सोल करेगी? ये कलयुगी करेगी। तो हम ऐसे डांस करते रहते हैं, करते ही नहीं करते? यहाँ पुराने में बैठे हम ऐसे ऐसे डांस करते रहते हैं। तो आप ना ऐसे ऐसे डांस मत करना, प्लीज अपने ऊपर अटेंशन देना कि मुझे यही रहना है। अभी संगम युगी बन के रहना, और इतना पक्का बनना है कि जब आप पैर पड़े तो सतयुग वाला। ठीक है, आप देखो टाइम कितना, कैसा चल चुका है। अभी दिख रहा है अचानक का कितना जबरदस्त, हमें नहीं पता किसको किसके घर के बाहर अब क्या हो जाए।
हमें नहीं पता कुछ दिन बाद हम सब भी शायद पंजाब जैसा हाल हो, हम घर से बाहर निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, अभी तो ऐसी हालत है ना। तो अब शरीर छोड़ने के बाद सतयुग जाना है या यहीं पे रहना है? सतयुग जाना है ना, चलना है नहीं चलना है पक्का वाला भाई? यहाँ की टेंशन, यहाँ के दुख बहुत झेली, अब सतयुग में जाएंगे, सोने के महल में रहेंगे, हैं, राधे रानी कृष्ण जी के साथ डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, कोई ऑफिस का झंझट नहीं, कोई खाने पीने का कोई झंझट नहीं, और बढ़िया सी बॉडी की, कान दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द सबसे छुट्टी, सबसे छुट्टी। तो हमें वो ब्यूटीफुल दुनिया में जाना है, देखो खुशी आ गई ना बस। उस टाइम ये थोड़ा सा जो 19-20 कुछ आए ना, अपने को संभाल लिया करो। अरे सतयुग में जाने, कलयुगी लोगों से क्या टकराऊं मैं, इन बेचारों को तो पता नहीं ना। दैट है ना, दैट्स अ रीजन कि वो इस टाइप से बिहेव कर रहे हैं। छड्डो यार, छड्डो, छोड़ दो अब। छोटी छोटी चीजों में पड़ना छोड़ दो, अब हमको सच में छोड़ना है। और उल्टा गिवर बन के, कि मैं तो होवनहार कौन हूं, देवी देवता, ये पक्का कर लो। जब मैं देवी देवता हूं तो मुझे तो बस गिवर बन के इनको देना है, बाकी इनके कर्मा इनके साथ। मुझे तो बस अब सत्युग जाना है, अपनी बस तैयारी करो। और जब किसी को होता है ना अमेरिका जाना है 1 महीने रहने के लिए, तो उसकी प्लानिंग मुझे पता लगे मुझे 1 महीने बाद 1 महीने के लिए अमेरिका जाना है, तो मेरी अभी प्लानिंग क्या होती हो आप खुद ही सोचो। ये वाली ड्रेस लेकर जाऊंगी, ये लेकर जाऊंगी, वहां खाने के लिए ये नहीं मिलेगा तो ये मेरी पैकिंग में होता है। ज्यादा कोई बोले तो अरे छोड़, 1 महीने बाद तो निकलना है, छोड़ो। तो अपने लिए भी यही सोचो, हमें सतयुग जाना है, वो भी 2,500 साल के लिए। इमेजिन, सतयुग जाएंगे 2,500 साल के लिए। ये मुश्किल से कुछ सालों के लिए, पता नहीं कुछ दिनों के लिए, हम किस चीज के लिए लड़ें, किस चीज के लिए बोझा रखें? काय के थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कर लो यार। एडजस्टमेंट की पावर सिखाई है ना भगवान ने, एडजस्ट कर लो। फिर तो 2,500 हमारी क्या है, अंदर गाना गाओ, बल्ले बल्ले, कोई भी जो आपका मन करता हो, गाना गाओ अंदर से कि अब तो मजे वाली लाइफ आने वाली है, हम इंजॉय करने वाले हैं इतनी खूबसूरत दुनिया। आपको ने अभी हम एक दिन सत्युग की सैर भी कराएंगे, सत्युग इतना खूबसूरत है। एंड आई होप कि जल्दी जल्दी सब लोग उसको विजुलाइज भी कर पाए, और जिनको साक्षात्कार हो पाए वो साक्षात्कार भी करें। ठीक है, तो आज ये छोटे छोटे चैप्टर्स थे जो हमारे बचे थे। अब जो आने वाला टाइम है, लेट्स सी, कल अगर हमारा होगा तो मेडिटेशन कराएंगे, और उसके बाद हम बहुत खूबसूरत चैप्टर करेंगे, भगवान जी का दिव्य कर्म। जो कर्म भगवान भी तो स्पेशल काम कर रहा है ना, इस कलयुग को सतयुग बनाने का, नर को नारायण बनाने का, समझ आ रही है, नर्क को स्वर्ग बनाने का बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है भगवान का। और उसमें हम सब पार्टिसिपेट करेंगे, अपना भी शेयर ले लेंगे, तभी तो वहां के अधिकारी बनेंगे ना। और भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हम उन्हें क्या देंगे, उन्हें पता है हमसे क्या चाहिए? बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो, बस। उन्हें हमसे योग का सहयोग चाहिए। अपनी नेगेटिविटी छोड़ दो, उनसे हमारी जो इम्प्योरिटी थी ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो छोड़ दो बच्चे, और प्योर बन जाओ। बस हमसे ये हेल्प चाहिए, दे सकते हैं इतनी हेल्प तो। थोड़े टाइम के लिए गंदा खाना नहीं छोड़ सकते? देवी देवता क्या खाएंगे, सिर्फ आस्क योरसेल्फ, वो पियेंगे शराब, वो नॉनवेज खाएंगे देवी देवता? जब वो नहीं खा सकते तो अभी तो हम बन रहे, हम कैसे खा सकते हैं? सिर्फ इस तरह से अपने से बात करना। देवी देवता गालियां देंगे, किसी को अपशब्द बोलेंगे, किसी को बदुआ देंगे, तो जब वो मूर्तियां तक नहीं कर सकती तो हम कैसे कर सकते हैं? हम तो बन रहे हैं, और भगवान अब हमें बना रहा है। यही सत्य है कि भगवान हमें बना रहा है। और आप डे बाय डे अपने अंदर वो जो चेंजेस देखेंगे ना, आपको खुद अनुभव होगा कि सच में अब आप लोग कोई साधारण सोल्स नहीं हो। शरीर ठीक है साधारण बना होगा, सबके अपने अपने रोल हैं, किसी को रिक्शे वाले का रोल मिला, किसी को ऑटो वाले का, किसी को कार वाले का, रोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा हम कौन है? बहुत स्पेशल हैं, यूनिक हैं, ग्रेट हैं। ठीक है, हम लोग को ऐसी सोल्स हैं, वेरी वेरी स्पेशल सोल, वेरी वेरी ग्रेट एंड यूनिक। दुनिया में कोई हमारे जैसा नहीं है। ठीक है, तो अपने को ऐसे प्यार करो, भगवान हमें अपने ऐसे ही प्यार करता है। तो चलिए अब उसी प्यार में चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाबा के पास,
क्या उनको नीचे बुला रहे? अपने अपने घरों में बुलाएं बाबा को। चलिए अपने अपने घरों में बुलाते हैं। कॉपी पेन रख दो साइड में आराम से। डीप ब्रीदिंग करते हुए कंधे एकदम सीधे करेंगे। मस्तक के बीच अपनी प्यारी सी मीठी सत्य स्वरूप को देखें। मैं ज्योतिर्पिते आत्मा, इस शरीर में चमकती हुई मणि, परमात्मा की सबसे स्पेशल यूनिक ग्रेट सोल हूं। मैं वो हूं जिसे भगवान प्यार करता है। मैं वो हूं जिसे भगवान ने इतनी करोड़ों आत्माओं में से चुना है। मैं होवन हार देवी देवता हूं। वाह रे वाह मेरा भाग्य वाह। वाह रे वाह मेरा बाबा वाह। और वाह रे वाह ये ड्रामा वाह, जितना खूबसूरत रोल मुझे मिला। हे परम पिता परमात्मा, हे मुझ आत्मा के पिता, मैं जन्म जन्मांतर आपसे बहुत दूर रही। मैं दिल से आपको पुकारती हूँ, इनवाइट करती हूँ। कुछ समय निकाल सिर्फ मेरे लिए। जिस स्थान पे मैं अभी अपने रोल प्ले कर रही हूँ, इस स्थान पर, इस घर में आप सादर आमंत्रित हैं। और देखिए वो शक्तिशाली सूर्य जैसे चमकते परम पिता परमात्मा सर्व शक्तियों के साथ नीचे उतर रहे हैं। बादलों से आते हुए उस मणि को देखें, हम सबके पिता। और वो नूर पूरे घर में एक एक रूम में जाते हुए देखें। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ अन्य सोल्स, कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लेटा हुआ है, सबको परमात्मा अपनी विशेष शक्तियां देते हुए हर कमरे में जा रहे हैं। किचन में लेकर आए और यहाँ परमात्मा की किरणें इस किचन को जैसे वरदान दे रही हैं, सदा भरपूर रहे। अन्नपूर्णा का वरदान। कहीं कोई बीमार है तो देखें भगवान वरदान दे रहे हैं, स्वस्थ भव का वरदान। जहां जहां की किरणें फैल रही हैं, कि पूरा घर एक मंदिर की तरह यहाँ की वाइब्रेशंस प्योर पावरफुल हो रही है। परमात्मा की किरणों के नीचे देखें, मेरे सामने आ गए हैं और बाबा मुझे स्पेशल शक्तियां दे रहे हैं। सर से लेकर पांव तक फील करें और दिल से कहें, हे परम पिता परमात्मा, बारंबार शुक्रिया जो मुझे बाबा कहने का मौका दिया, हक दिया। पूरी दुनिया भगवान कहती है, ईश्वर कहती है, प्रभु कहती है, और मैं आपको बाबा कहती हूँ। मेरे बाबा, मीठे बाबा, बारंबार शुक्रिया मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। और कोई बहुत प्यारा सा जो स्थान हो, मंदिर हो घर में, बाबा को प्यार से कहो, बाबा आज से आप यहाँ बैठ जाएं। आपकी ज्योति पूरे घर को ऐसी जगमगाती रहे।
इस घर की रक्षा करना, हम सब आत्माओं की रक्षा करना। आप इस घर के मुखिया बन के रहें, और आज से इस घर की सारी जिम्मेवारी, सारी हेड आपको। आज से सारी हेडेक आपको। एकदम लंबा गहरा श्वास लेके एकदम रिलीफ जैसे मिल गया, और रिलैक्स करें। मेरा बाबा बैठा है, वो जिम्मेवार है, सब संभाल लेगा, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। दोनों हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, महान आत्मा हूँ। सदा भगवान की छत्र छाया में सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 ही अच्छा होगा। शांति। तो बड़े प्यार से बाबा को इनवाइट कर पाए घर पे? सबके घर पर आए थे, कोई ऊपर तो नहीं रह गए किसी के? ऐसी 4-5 बार बुला लिया कर। और जिस घर में भगवान आते, कहते हैं जहां भगवान आते हैं वो तीर्थ होता है, तो हम सबका घर तीर्थ बन जाएगा, है ना? तो इनवाइट किया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर की वाइब्रेशंस बदलने लगेगी, क्लेश, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, पता नहीं क्या क्या होता है सबके घरों में, सब खत्म होता चला जाएगा। और आई थिंक भगवान आपसे बेटर संभाल लेगा आपका घर और आपके घर की सिचुएशंस। देकर तो देखो। ठीक है, कल भी मिलेंगे। ओम शांति, गुड नाइट। आज का होमवर्क है, रात को बाबा को बुलाना, फिर इस तरह से एक चक्कर लगवाना, और फिर ऊपर जाना उनके साथ सोने के लिए। ओम शांति।